Students, good morning, sir. Today we are going to study the next part of our conjunction. इस पार्ट में हम लोग कुछ important points पढ़ेंगे. आज के क्लास में आपको दो points दिख रहे होंगे. The first point is point number 3rd. In this point, I have written here, we should not use that and as to. हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए किसका, that का, and का, as to का, before the relative pronouns. relative pronoun से पहले. किससे पहले स्टूडेंट्स? relative pronoun से पहले. ये relative pronouns आपके हैं who, which, why और भी relative pronouns हैं. तो इन relative pronouns से पहले आप किन वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे? that का, and का और as to का यूज नहीं करना है. क्लियर? ये पॉइंट अपने दिमाग में रखें कि कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन देखे तो इन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम that, and और as to का प्रयोग नहीं करेंगे. We should not use the word that, and और as to before the relative pronouns who, which, why, etc. नीचे यहाँ पर इसी को मैंने लिखा है that, why. ऐसा लिखना गलत. that, if ऐसा लिखना भी गलत है. whether, if ऐसा लिखना गलत है. as to why ऐसा लिखना गलत है. as that ऐसा लिखना गलत है. why से पहले हमने क्या यूज किया है? that का. why इज रिलेटिव प्रोनाउन और इससे पहले that नहीं लिखा जाता, इसलिए गलत है. if इज रिलेटिव प्रोनाउन और इससे पहले that नहीं लिखा जाता, गलत है. if से पहले whether नहीं लिखा जाता, गलत है. why से पहले as to नहीं लिखा जाता, गलत है. that से पहले and नहीं लिखा जाता, इसलिए यह भी गलत है. एनी प्रॉब्लम? यहीं से एरर क्रिएट होता है सेंटेंसेस में. जब ये दिखेंगे, अगर ये पॉइंट्स रिमाइंड नहीं रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है. सेंटेंस सही लगता है लेकिन यह एरर से बना हुआ सेंटेंस होता है. क्लियर? आइए इसको एग्जांपल्स में देखते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल नंबर ए इज सेइंग दैट आई डोंट नो दैट व्हाई ही फेल्ड. आई डू नॉट नो दैट व्हाई ही फेल्ड. वाई आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. वाई क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमें कुछ वर्ड्स का यूज नहीं करना होता है, जैसे डैट का यूज नहीं करना होता है, और हमने यहाँ पर डैट का यूज किया है. ओके, दैट्स वाई इस वर्ड ने इस पूरे सेंटेंस को रॉन्ग कर दिया, क्योंकि डैट एरर है वाई के साथ. सो द सेंटेंस इज इनकरेक्ट. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इन नेक्स्ट एग्जांपल इसी को करेक्ट करके लिखा गया है आई डू नॉट नो व्हाई ही फेल्ड. आई डू नॉट नो व्हाई ही फेल्ड. बस वाई से पहले हमने डैट को स्किप कर दिया है, हटा दिया है, तो सेंटेंस बना आई डू नॉट नो व्हाई ही फेल्ड, जो कि करेक्ट सेंटेंस है. ही आस्क्ड मी दैट इफ. ही आस्क्ड मी दैट इफ. यहाँ देखिए इफ. इफ से पहले हमने डैट का यूज किया है, बल्कि मैंने यहाँ बताया था कि इफ से पहले डैट का यूज नहीं होता. अगर ऐसा होगा तो इनकरेक्ट है. यहाँ सेंटेंस में इफ से पहले डैट का यूज किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है. इन नेक्स्ट एग्जांपल ही आस्क्ड मी इफ ही वाज एब्सेंट. करेक्ट है. हमने इफ से पहले डैट को हटा दिया है, तो सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? सो पॉइंट नंबर 3 क्या बताया पॉइंट नंबर 3 ने कि रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस? हु, व्हिच, व्हाई, इफ, इनसे पहले हमें दैट, एंड, एज, सो एटसेट्रा का यूज नहीं करना है. अगर यूज होगा तो वह इनकरेक्ट यूज होगा, सेंटेंस को इनकरेक्ट बना देगा. एनी प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 4 इज सेइंग वी शुड नॉट यूज therefore, does, hence, so that, so it is. हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. किसका? therefore का, does, hence, so that, so it is. इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए after, because, since, as, and, as soon as. एंड नहीं, as soon as. हमें किसका यूज नहीं करना चाहिए? therefore, does, hence, so that और so का यूज नहीं करना चाहिए. after किसके बाद? because, since, as और as soon as के बाद इनका प्रयोग नहीं करना है. therefore, does, hence, so that और so. क्लियर? let us see this in example. फर्स्ट एग्जांपल है as I came late, therefore I was punished. यहाँ हमने यूज किया है एज. एज के बाद देखिए
यहां लिख दिया गया है देयरफॉर। यहां हमने सीखा कि अगर सेंटेंस में एज आ रहे हैं तो उसके बाद हम देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ पर आफ्टर एज किसका यूज किया गया है, देयरफॉर का यूज किया गया है। दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्लियर? इसी सेंटेंस को करेक्ट करके लिखा गया है कैसे, एज आई केम लेट आई वाज पनिश्ड, हमने देयरफॉर को हटाया, सेंटेंस हो गया करेक्ट। क्लियर? इन द नेक्स्ट एग्जांपल, बिकॉज सी इज रिच देयरफॉर सी कैन बाय एनीथिंग। बिकॉज सी इज रिच देयरफॉर सी कैन बाय एनीथिंग, क्योंकि वह अमीर है इसलिए कुछ भी खरीद सकती है। लेकिन बिकॉज के साथ आप देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे। अगर यूजुअली सेंटेंस को देखेंगे तो बहुत बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन यही कॉमन एरर है। जो एरर तो है लेकिन दिखने में लगता नहीं कि एरर है, हर कोई मिस्टेक करते हैं इसको। ये क्या कहलाता है, कॉमन एरर, और एग्जामिनेशन में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। सो बिकॉज सी इज रिच देयरफॉर सी कैन बाय एनीथिंग, बिकॉज के बाद हमें देयरफॉर का यूज नहीं करना होता है, बट हमने यहाँ देयरफॉर का यूज किया है। दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। एनी प्रॉब्लम? इसी को सही करके नेक्स्ट एग्जांपल में लिखे हैं बिकॉज सी इज रिच देयरफॉर को हटा दिए, सी कैन बाय एनीथिंग। क्लियर है? तो 2 पॉइंट्स इसमें हमने सीखा। पहला हमने सीखा कि दैट एंड एज टू, है ना, दैट एंड एज टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए से पहले, बिफोर से पहले, किन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच व्हाई एटसेट्रा से पहले हमें दैट एंड एज टू का प्रयोग नहीं करना है। अगर होगा तो गलत है, उसको हटा देना है ना। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि हमें देयरफॉर, डज, हैंस, सो, दैट, सो एटसेट्रा का यूज नहीं करना है आफ्टर, किसके बाद, बिकॉज, सिंस, एज एंड एज सुन एज के बाद हमें इनका प्रयोग नहीं करना है, देयरफॉर, डज, हैंस, सो, दैट का और सो का। अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हटा देना है, क्योंकि ये सेंटेंसेस में ऐड होकर के एरर देते हैं, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।